दुनिया में शायद कोई ऐसा होगा जिसे परमात्मा प्राप्ति की लालसा ना हो। परंतु प्रश्न ये उठता है कि परमात्मा प्राप्ति के लिए हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। ये प्रश्न तो आता है। तो परमात्मा प्राप्ति के दो ही मार्ग हैं, इसे ऐसे समझिए। आप सभी जानते हैं, एक भक्ति मार्ग और एक ध्यान मार्ग। हम कभी कभी यहां दुविधाओं में फंस जाते हैं। अभ्यास हम ध्यान मार्ग का करते हैं और लालसा हम भक्ति मार्ग की रखते हैं। तो यहां स्पष्ट रखो, भक्ति मार्ग अलग है, ध्यान मार्ग अलग है। तो पते की बात यह है, अगर आप ध्यान साधना नहीं करते हैं, किसी कारण से ध्यान करने में आप सक्षम नहीं हैं, तो फिर आपको भक्ति मार्ग अपनाना चाहिए। यानी आपको कुछ न कुछ जीवन में करना चाहिए। कोई एक मार्ग तो आपको अपनाना पड़ेगा। इसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं। मार्ग छोटे बड़े हो सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन कोई ना कोई तो आपको अपनाना पड़ेगा। और हमेशा वही मार्ग अपनाओ जो आपके लिए सरल हो, तभी आप उस पर आगे चल पाएंगे। जब आपके लिए ही सरल नहीं होगा तो आप उस पर प्रगति नहीं कर सकते, परिणामों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चाहिए, लेकिन कुछ न कुछ करना तो चाहिए। इस तरह से खाली तो नहीं बैठना है। क्योंकि ध्यान से सोचना, कभी कभी अपने आप में मनन करके देखना, क्या एक हमारा जो जीवन है या एक व्यक्ति का जो जीवन है, इस तरह से भी समझ लीजिए। छोटे से बड़े होकर के पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करना, ब्याह करके बच्चे पैदा करना और उन्हीं की देख रेख करना, एक मकान बना लेना, बड़ा पैसा इकट्ठा कर लेना, एक धनवान बन जाना, क्या यही जीवन है हमारा? और जीवन वास्तव में क्या यही जीवन का उद्देश्य है? अगर इन सब चीजों में इतने आप गहराई से व्यस्त हैं, तो आपको सोचने का समय नहीं मिलता है, तो आप इस चीज पर कभी मनन नहीं कर पाएंगे, तो फिर इस सत्य को भी नहीं जान पाएंगे। इसी में से कभी भी एक समय निकालना। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे में 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, कुछ ना कुछ समय ऐसा जरूर मिलता है जिसमें बिल्कुल एकांत होता है और चिंता मुक्त होता है। उन क्षणों में सोचना कि वास्तव में मानव जीवन यही है जो हम जी रहे हैं, और हमारा जीवन इसीलिए है। अगर यही जीवन है तो फिर इसका परिणाम जीरो क्यों है? जब हम जाते तो मेरे साथ कुछ भी नहीं जाता है। अगर परिणाम को देखेंगे दूसरों के, तो आपको शिक्षा मिलती है कि हमें वास्तव में क्या करना चाहिए। आपके अंदर में निश्चित रूप से अगर गहराई से सोचेंगे तो यह समझ में आता है कि कुछ न कुछ अधूरा जरूर है। जिस संसार को आप जी रहे हैं, जिस जिंदगी को आप जी रहे हैं, यह पूर्ण नहीं है। इसमें कुछ छूट जरूर रहा है, कुछ अधूरापन जरूर है। क्योंकि जिसमें आप इतना संघर्ष करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, हमारे मृत्यु तक ये संघर्ष मिटता नहीं है। इस संघर्ष की स्थितियां, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, दिशाएं बदल जाती हैं, पर संघर्ष कभी भी बंद नहीं होता है। ना दुख चला जाता है, ना सुख चला जाता है, ना सुख रहता है, ना दुख रहता है। ये हेर फेर की जो जिंदगी है, ये अधूरी है। अगर एकांत में आपने सोचा और ये बात आपके दिमाग में बैठ गई, यकीन मानिए आपका जीवन बदल जाएगा उसी दिन से। आपको कहीं सत्संग सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत बड़े अध्ययन करने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल मनन करने की आवश्यकता है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, एक बार एकांत में बैठ करके अपने आप में उसे इस बात पर मनन करना चाहिए।
मैं जिस तरह से कह रहा हूं, हो सकता है इस तरह से आए, ऐसा नहीं है विचार आपका, लेकिन आपकी स्थिति के अनुसार आपको विचार प्राप्त होगा, यह निश्चित है। इसलिए एक बार गहराई से खुद में सोच के देखो कि मैं कौन हूं और मेरी क्या स्थिति है। मैं जिस जीवन को जी रहा हूं, किस दशा में जी रहा हूं। मान लीजिए आपने करोड़ों की तमाम बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं, करोड़ों रुपए कमा लिया, प्रॉपर्टी कमा ली, धन दौलत इकट्ठा हो गया। आप सुखी हैं? आप अमर हैं? फिर भी आप सामान्य व्यक्ति ही हैं। अपने आप में अंदर में कभी झांक के देखना। जिसके पास कुछ नहीं है, उसमें और आप में कोई अंतर नहीं होगा भीतर से। आप बौद्धिक क्षमता से, अपनी कीर्ति की क्षमता से, बाहरी रूप से आप कुछ भी हो सकते हैं। दुनिया के पूरे श्रेष्ठ व्यक्ति हो सकते हैं, सबसे बड़े आदमी हो सकते हैं। लेकिन आप भीतर में झांक के देखना तो एक जो सामान्य व्यक्ति है, जिसे आप कुछ नहीं समझते हैं, आप वैसा ही खुद को पाएंगे। यह यथार्थ सच्चाई है। इसलिए कहता हूं, भीतर में झांकना सीखो। भीतर में झांकते हुए संसार में आप बड़े आदमी हो जाएंगे। निश्चित मानिए आप इस संसार को भी सुखी कर देंगे। आप इतने उत्तम व्यक्ति होंगे। लेकिन अंदर में न झांक करके जब बाहर में पूरी तरह से हम विकास कर लेते हैं, तो इसी समाज के लिए हम कभी कभी पीड़ा के कारण बन जाते हैं। और समाज के लिए पीड़ा का कारण बनूं या न बनूं, लेकिन अपने खुद का पतन कर लेते हैं। क्योंकि आप खुद में वही हो जब पैदा हुए थे, जो वृत्ति लेके आए थे। आप अंदर में बिल्कुल इससे भिन्न हो। क्योंकि ये बिल्डिंगें न तो तुम्हारी थी, न हो सकती हैं। ये बाहरी प्रयास से बनाइए जो यहीं रहेंगी। अगर तुम्हारी होती तो तुम्हारे साथ ही सदा सदा के लिए रहती। वो तो रहनी नहीं है। इसलिए गौर करो, ध्यान करो, एक बार गहराई से सोचो कि तुम जो जी रहे हो, क्या ये वास्तव में ऐसे ही जीना है। अगर इस पर आपने गहराई से मनन किया है, यकीन मानो, फिर आपको मानवता सीखने की जरूरत नहीं है। आपको कथाएं सुनने की जरूरत नहीं है। आप वेद और शास्त्रों के श्लोकों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। ना ही आपको पाप और पुण्य की धारणा रखने की आवश्यकता है। आप सुते में एक उत्तम मानव हो जाएंगे और आप मूल को पकड़ जाएंगे। इतना परिवर्तन हो जाएगा। कभी चिंतन करके देखना और क्या परिणाम आता है, फिर आप बताना। गुरुदेव दयालु।